मुसफ जोहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। झारखंड में इंडिया अलायंस की बड़ी जनसभा। सीएम अरविंद केजरीवाल, चंपाई सोरेन, कल्पना मुर्मू सोरेन समेत संजय सिंह भी रहे मौजूद। झारखंड के जमशेदपुर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बड़ी हुंकार। कहा 5 जून को जेल से बाहर आएंगे हेमंत सोरेन। झारखंड में इंडिया जीतेगी सभी सीटें। राजीव गांधी की यौम शहादत पर आज झारखंड कांग्रेस ने पेश किया खिराज अकीदत। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत कांग्रेस लीडर रहे मौजूद। बीजेपी संविधान को बदल देगी, विपक्ष का यह इल्जाम सरासर गलत। प्रतुल शाहदेव ने कहा कांग्रेस करती रही हमेशा संविधान से छेड़छाड़। आज झारखंड के जमशेदपुर में इंडिया अलायंस की बड़ी जनसभा हुई। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रैली से खिताब किया। केजरीवाल ने कहा कि करीब 35 साल पहले मैं जमशेदपुर में काम किया करता था। सीएम केजरीवाल ने कहा इन लोगों को लगा कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन ये उनका दांव अब इन्हीं पर उल्टा पड़ गया है। उन्होंने सोचा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 14 की 14 सीटें इस बार इंडिया गठबंधन को आएगी। दिल्ली की 2.5 करोड़ अवाम हेमंत सोरेन की आभारी है। कोरोना के वक्त दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत थी। मैंने हेमंत सोरेन को फोन किया, उन्होंने हाथ ऑक्सीजन का इंतजाम किया। मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से हेमंत सोरेन के लिए मैं संदेश लेकर आया हूं कि वो उन्हें मिस करते हैं। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा 5 जून को हेमंत सोरेन जेल से बाहर आएंगे। मैं जमशेदपुर में नौकरी किया करता था टाटा स्टील में। 1989 से 1992 3 साल मैंने नौकरी की। जीटी हॉस्टल में रहते थे, फिर उसके बाद साक्षी फ्लैट्स में रहते थे। अगर मोदी जी दोबारा आ गए, देश नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म कर देंगे। ये लोग रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, और रिजर्वेशन नहीं बचेगा तो आप सोच सकते हो कि एससी समाज का, इस आदिवासी समाज का उसके बाद क्या होगा। तो पूरे तन मन धन से ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है, ये चुनाव भारत के अस्तित्व का चुनाव है दोस्तों। और पूरे देश में इस टाइम इनके खिलाफ माहौल है। मुझे 21 दिन दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। इन 21 दिनों में मैं पूरे देश में घूम रहा हूं, पूरे देश में घूम रहा हूं। मेरी पूरी कोशिश है, जितना कोशिश करके रात दिन इनकी जितनी सीटें कम कर सकूं करूं। तो मैं पंजाब गया, कुरुक्षेत्र गया, हरियाणा गया, भिवंडी गया, बंबई गया, लखनऊ गया, आज जमशेदपुर आया हूं। चारों तरफ जनता इनसे बहुत नाराज है। वहीं इस रैली से खिताब करते हुए कल्पना सोरेन ने जमशेदपुर से उम्मीदवार समीर मोहंती के हक में वोट की अपील की और अवाम से गुजारिश की कि संविधान को बचाने के लिए आपको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये वही बीजेपी है जिसने सरना धर्म कोड का और 27% रिजर्वेशन का विरोध किया था। हमारी जनता को यह प्रण लेना होगा कि आपको अगर अपना संविधान बचाना है, अपना हक अधिकार हमारे वहां जो संशोधित है, उनको जो लिखे हुए हैं उनको बचाना है, तो आपको इंडिया गठबंधन में आपको हमारे यहाँ के प्रत्याशी जमशेदपुर के समीर मोहंती जी को आपको वोट करना होगा, क्योंकि ये आपकी आवाज बनेंगे। और ये आपकी आवाज इसलिए बनेंगे क्योंकि पिछले से बीजेपी के जो सांसद हैं वो कहां रहते हैं उनका कुछ अता पता नहीं। हेमंत जी ने जब झारखंड में विधानसभा से पिछड़ों के लिए 27% का आरक्षण पास करवाया, सारे मंत्रीगण यहीं बैठे हैं। विधानसभा से पारित हो जाता है और राजभवन जा करके ये रुक जाता है। कहां रहते हैं ये बीजेपी के सांसद नेतागण? जब हमारे यहां पर में झारखंड में जब आंदोलन होता है, हम सरना धर्म कोड की बात करते हैं, हम खतियान की स्थानीय नीति की बात करते हैं, तो ये लोग चादर तान के सो जाते हैं। झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने भी जमशेदपुर में सभा से खिताब किया और कहा कि आरक्षण खत्म करने के लिए बीजेपी 400 सीटें मांग रही है। बीजेपी
400 सीटें इसलिए मांग रही है ताकि एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण खत्म किया जा सके। अगर वे आरक्षण खत्म कर देंगे तो सोचिए एसटी और एससी समुदाय का क्या होगा। दिल्ली सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी साथ में आए हैं, उनका धर्म पत्नी सुनीता चौधरी जी, सुनीता अग्रवाल जी, केजरीवाल जी और संजय सिंह जी, हमारे मंत्रीगण भी, विधायक साथीगण, इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण और इस चुनाव सभा में उपस्थित। जमशेदपुर में आज इंडिया अलायंस की तरफ से यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो दिग्गज नेता यहां पर जमा हुए हैं। अब निश्चित तौर पर बीजेपी की और एनडीए अलायंस की चिंताएं जरूर बढ़ गई होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे हमारे जमशेदपुर से हमारे नुमाइंदे विनोद केसरी से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर जमशेदपुर में आज इंडिया अलायंस की ये बड़ी जनसभा क्या संदेश लेकर आई है। विनोद केसरी जी। जी, निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि आज गोपाल मैदान में इंडिया गठबंधन की चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया था, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मौजूद थे, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन मौजूद थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के धर्मपत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थे। तो जाहिर सी बात है, चुनावी जनसभा में जमकर हमला बोला है भाजपा पर, और उन्होंने कहा कि झारखंड में 14 सीट गठबंधन जीत रही है, और साथ ही भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए उनके जमकर उनके बारे में निशाना साधा है। कहा कि भाजपा एक झूठ की पार्टी है और भाजपा तरह तरह के आरोप में लगाकर अरविंद केजरीवाल जी को फंसाया गया, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फंसाया गया। तमाम ऐसी बातें आज गठबंधन के तमाम नेताओं ने, तमाम मुख्यमंत्रियों ने आज कहा है और जमकर निशाना साधा है। और वहीं पूरे हजारों की संख्या में दर्शक भी पहुंचे हुए थे, लाखों, और उन्होंने भी उनके भाषण को सुना है और गठबंधन के जो प्रत्याशी थे समीर महांती के पक्ष में वोट देने की अपील किया है। ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताने के लिए लोगों से अपील किया गया है। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जमशेदपुर में आज जो गठबंधन की जो तमाम नेता जो उमड़े थे और तमाम अपने बातों को, सभा को संबोधित किया, सभी ने अपनी बातों को रखा और भाजपा को जम के निशाना साधा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2 दिन पहले प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घाटशिला आए थे और वहां के स्थानीय मुद्दे। विनोद, आम आदमी पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सियासी केमिस्ट्री वो अलग तौर पर देखी जा रही है। निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस में काफी सारे दल हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जिस तरह से आम आदमी पार्टी का लगाव देखा जा रहा है, क्या ये वो समानताएं हैं? जेल जाने की अरविंद केजरीवाल को भी जेल भेजा गया और हेमंत सोरेन को भी जेल, तो ये सिंपैथी एक लहर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही दोनों पार्टियों की तरफ से। जी, निश्चित तौर पर यह आज जिस तरह चुनावी सभा में देखा गया कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पक्ष में काफी कुछ बोला। उन्होंने कहा कि उनको झूठ केस में फंसाया गया है, झारखंड की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी और मुझे भी झूठे केस में मोदी जी भाजपा ने मुझे फंसाया है। तो निश्चित तौर पर ये जो लहर है, लोगों की जो बातें सुना और काफी लोग बातों को सुना गंभीरता पूर्वक, और एक जो 25 तारीख जो वोट होगा निश्चित तौर पर कुछ असर दिखने की संभावना दिख रही है, ऐसा लोगों का कहना है। तो निश्चित तौर पर आज का जो सभा था, जो झारखंड में सबसे बड़ा जनसभा था गठबंधन की, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि भाजपा के लिए थोड़ा न कुछ काफी परेशानी बढ़ सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं खबरों की तरफ आगे। साहिबगंज शहर के चौक बाजार स्थित विद्यालय के निकट स्थित एक होटल में आज सीपीआईएम पोलित ब्यूरो सदस्य पूर्व सांसद वृंदा करात ने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया था, लेकिन अब तक के चुनाव जितने भी फेज गुजरे हैं, इसके बाद रुझान इसके अपोजिट हो चुका है। सीपीआईएम का घोषणा पत्र जारी किया गया। 10 साल मोदी के राज से यह स्पष्ट हो गया कि संविधान और भारत को बचाने के लिए बीजेपी और आरएसएस के ज्वाइंट वेंचर सरकार को हराना बेहद जरूरी है। जिस तरह की राजनीति भाजपा कर रही है वो सरासर देश के सेक्युलर ढांचे के खिलाफ है। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में
देश का ढांचा को माना। हमारे जितने इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश में, वो सारे जो स्वतंत्र संस्थानें जो ऑटोनमस रूप में जिनको काम करना है, वो सारे के सारे मोदी जी की सरकार ने हमले किए। मेरे ख्याल में ये कभी हुआ नहीं हमारे देश के इतिहास में कि चुनाव के एन मौके पर 2 चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया, जिसमें आपकी झारखंड के भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और अगर जवाब को बचाना है, अगर धर्मनिरपेक्षता को बचाना, अगर फेडरलिज्म को बचाना, अगर इंडिया अलायंस ने रांची लोकसभा से यशस्विनी सहाय के तौर पर एक कर्मठ, जुझारू और शिक्षित उम्मीदवार देने का काम किया है। इलाके में कांग्रेस को जनता का अपार समर्थन भी मिल रहा है। इसे देखते हुए ये पक्का यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि रांची से कांग्रेस की जीत पक्की है। तमाम बातें कांग्रेस की सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती ने कही। आज पार्टी के प्रदेश दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बातें कही। मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला न्याय और युवा न्याय, सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में। और सिंधिया जी को अपना कैंडिडेट भाजपा ने बना लिया। तो मैं ये कहूंगी कि जो पिछड़ा विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, जिनके प्रत्याशी भाजपा के ऐसे हैं प्रज्वल रेवन्ना जैसे, जो यौन उत्पीड़न करके जर्मनी भाग जाते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया जाता है जिस पर पॉक्सो एक्ट लगा और गिरफ्तारी नहीं की ब्रजभूषण शरण सिंह की। महिला अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बेटियों को पीटा गया। आज जनता रोष में है। इन सब मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी, इंडिया गठबंधन का साथ निभाएगी। और जनता ने एक सुशिक्षित, एक महिला और मैंने कहा ना कर्मठता जिनके साथ है, ऐसी प्रत्याशी यशस्विनी सहाय जी को जिताने का एक संकल्प लिया है। मैंने दोनों हाथ खड़े करके संकल्प दिलाया, तो रांची के लोगों ने संकल्प लिया और ये कहा कि हम यशस्विनी सहाय जी को जिताएंगे, संसद में पहुंचाएंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे और सुबोधकांत सहाय जी के हाथों को बहुत ताकत के साथ मजबूत कराएंगे। ये जनता का संकल्प है। झारखंड आंदोलनकारी आजम अहमद रांची संसदीय सीट पर अब चुनाव को गंभीरता से ले रहे हैं। बीजेपी को रोकने के लिए रांची जिला ग्रामीण इलाकों से लेकर 53 वार्डों में उन्होंने लगातार जनसंपर्क अभियान किया और लोगों से वो अपील कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार 10 सालों में देश को झूठे आश्वासन और मीठे जुमले दे चुकी है। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। 140 करोड़ हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का आपसी सौहार्द खत्म करने के अलावा बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। इसलिए 140 करोड़ भारत की जनता को यह बताना होगा कि भारत के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देकर अपाहिज बनाते हुए बोरा भरकर वोट लेने की कोशिश को हमें नाकामयाब करना होगा। आजम अहमद ने आगे कहा कि रांची संसदीय चुनाव लड़ने वाली यशस्विनी सहाय को, जो कल की दुर्गा सीता, काली मां, सरस्वती मां, आज की बेटी को रांची सीट से जिताकर संसद में हमें भेजना हो। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की यौम शहादत पर आज कांग्रेस लीडरों ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। मौके पर कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि 21वीं सदी के आधुनिक भारतीय सूचना क्रांति के जनक, पंचायती राज सशक्तिकरण के सूत्रधार और शांति सद्भाव के पुरोधा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी के बलिदान को आज पूरा देश याद कर रहा है। साथ ही देश की जनता ये महसूस कर रही है कि अगर भारत को विकास के शिखर पर पहुंचाना है तो कांग्रेस को मजबूत करना होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार द्वारा आर्यभट्ट सभागार में रांची विश्वविद्यालय, रांची के राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता समापन समारोह, सम्मान से पुरस्कार वितरण समारोह में युवा मतदाताओं को मतदान के लिए उन्होंने प्रेरित किया। साथ ही मतदान के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की भी लोगों से उन्होंने अपील की है। लैंड स्कैम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर कल फिर से सुनवाई होगी। आपको बता दें कि 21 मई को करीब 1 घंटे से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने अगली सुनवाई के लिए बुधवार 22 मई की तारीख को मुकर्रर कर दिया है। जमशेदपुर के कदमा में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के द्वारा बच्चों का समर कैंप का आयोजन किया गया। स्कूल के बच्चे समर कैंप में हिस्सा लेते नजर आए और बच्चों के बीच कई प्रकार के गेम्स का भी आयोजन किया गया। कदमा के प्रभारी संजू बहन ने कहा कि विभिन्न प्रकार के गेम्स बच्चों के बीच कराए गए, तरह तरह की पेंटिंग उनसे बनवाई गई और बच्चों को फोन से दूर रहने के बारे में भी बताया गया।
वहीं गढ़वा जिले के रंका थाना प्रभारी और पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी के दबिश के चलते चोरों को पकड़ने में पुलिस कामयाब रही। आपको बताते हैं चले, रंका अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रोहित रंजन सिंह ने यह बताया है कि रात के वक्त रंका के हुरदक गांव में राजगृह सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइड इंचार्ज के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया। रंका थाने कोई शिकायत दर्ज कराई गई। उसके बाद पुलिस ने रात्रि के वक्त दबिश दी और चोरों को पकड़ा। आपको बताते चलें, चोर पाइप चोरी करने के लिए वहां पर आए थे। पाइपलाइन का काम चल रहा था। पुलिस ने मौके से ट्रक और एक स्कॉर्पियो को भी जब्त किया है। पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री अनूप रॉय ने मुंसिफ टीवी संवाददाता से बात करते हुए कहा कि बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा किए गए विकास कार्य अभूतपूर्व हैं। महंगाई और बेरोजगारी मुल्क भर में बढ़ रही है। सबको साथ लेकर चलने के लिए ममता बनर्जी ने बेहद काम किया है। क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। हवा नहीं, हवा के बात नहीं है। ममता बनर्जी जो काम किया, जो डेवलपमेंट का काम किया बंगाल का, उस डेवलपमेंट के ऊपर वोट होता है। और बंगाल का लोग कभी धर्म को लेकर राजनीति नहीं किया। धर्म अपना अपना, राजनीति अलग है। तो हमें देखना है कौन हमारे लिए काम करेगा, कौन राज्यों का, स्टेट का तरक्की करेगा, लोगों का तरक्की करेगा, यही हमें देखना है। और इसी के ऊपर हमें वोट देना है। कितना महंगाई, हम इलेक्शन जीतेंगे। हम तो हावड़ा लोकसभा का बात बता सकता है। हावड़ा लोकसभा में हम भारी मतों से जीतेंगे। ममता बनर्जी जो काम किया, जो डेवलपमेंट का काम किया बंगाल का, उस डेवलपमेंट के ऊपर वोट होता है। और बंगाल का लोग कभी धर्म को लेकर राजनीति नहीं किया। धर्म अपना अपना, राजनीति अलग है। तो हमें देखना है कौन हमारे लिए काम करेगा, कौन राज्यों का, स्टेट का तरक्की करेगा, लोगों का तरक्की करेगा, यही हमें देखना है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का कहना है कि सत्ता में आने पर बीजेपी संविधान को बदल देगी। विपक्ष का यह इल्जाम सरासर गलत है। संविधान से छेड़छाड़ कांग्रेस की परंपरा रही है, जिसका इतिहास में कई उनके सबूत भी मिल जाते हैं। रांची में हमारे नुमाइंदे अनवर हुसैन ने प्रतुल शाहदेव से खुसूसी बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। मुंसिफ जोहार में आज बस इतना ही। मिलूंगा आपसे इजाजत। देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज़। क्या कुछ कहा प्रतुल शाहदेव ने, सुनाते हैं आपको। अभी मैं झारखंड स्टेट बीजेपी के मीडिया दफ्तर में हूँ। यहाँ पर कुछ देर पहले पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि बीजेपी संविधान का सम्मान करती है और संविधान को बदलने ये छेड़छाड़ जैसे जो आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं सरासर गलत है। हम प्रतुल शाहदेव जी से बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि संविधान पर उनकी क्या राय है। सर, अभी हेमंत शर्मा जी कुछ दिनों पहले रांची आए थे और बीजेपी के पार्टी दफ्तर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस के राहुल गांधी जो संविधान दिखाते हैं उसका कलर लाल है और हमारे संविधान का कलर कुछ और है। इस पर क्या कहें? देखिए, राहुल गांधी जिस संविधान को दिखाते हैं ना तो उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तस्वीर है फंडामेंटल चैप्टर के ठीक पहले, ना भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर है, ना भगवान शिव की तस्वीर है जो संविधान की मूल कॉपी में थी। तो ये तो सनातन विरोधी लोग हैं ना, तो इनके संविधान का रंग तो लाल ही होगा। ये कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित लोग हैं, तभी कहते हैं कि संपत्ति को बंटवारा कर देंगे, यानी किसी महिला के घर में गहने हैं तो उसको छीन कर दूसरे लोगों के अपने चहेतों के हाथ में बंटवा देंगे। तो बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। हेमंत शर्मा जी ने एक बात और भी कही थी कि बीजेपी को 400 पार से ज़्यादा सीट क्यों चाहिए। उन्होंने कहा जो संविधान है वो हमारा मूल संविधान नहीं है, जो असल संविधान है उसको लाने के लिए हमको 400 से ज़्यादा सीटें चाहिए। ये असल संविधान, ये संविधान क्या बोलते हैं? देखिए, संविधान के साथ तो छेड़छाड़ करने का कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड मैंने आपको बता दिया। 42वां संशोधन जो था उसमें सबसे ज़्यादा
संविधान को 20% तक बदलने की कोशिश की गई थी, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें, फिर से राम मंदिर पे कोई बाबरी ताला नहीं लगाए। और दूसरी बात, मैंने CPIM के मैनिफेस्टो को बताया, जो इंडी गठबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक दल है। उसने मैनिफेस्टो में लिखा है कि 370 हटाएंगे, CAA हटाएंगे, परमाणु हथियारों को नष्ट कर देंगे। तो ये क्या है? देश की एकता संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं है। तो हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो हम लोगों ने लागू किया और जो आगे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कर रहे हैं, उसको अच्छे से कर सकें। अभी देश में 5 चरण के चुनाव जो है ख़त्म हो चुके हैं। क्या लगता है आपको कि बीजेपी कितनी सीटें और हमारा 370 का लक्ष्य वो आसान नहीं। बात आती है खोटी में टाइट फाइट है, कोई टाइट फाइट नहीं। मैं 4 जून को फिर आपसे बात करने को तैयार हूँ। हम लोग कम से कम खोटी 40-50 हज़ार के मार्जिन से जीतेंगे। मुंसिफ टीवी से बात करते हैं आपका ये आपने देखा, झारखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने मुंसिफ के सवालों का कितना बेज़ाब्तगी के साथ और बेबाकी से जवाब दिया। रांची से मुंसिफ टीवी के लिए मैं मोहम्मद अनवर हुसैन।